मांग है जीएसटी जो बढ़ोतरी किए हैं ना उसको वापस ले लें। हमारा जब पूंजी समाप्त हो जाएगा तो रोजगार ही बंद कर देंगे, जिसके चलते सरकार पर इफेक्ट पड़ेगा ही। हम लोग के बढ़ोतरी के साथ साथ में पूरा जनता पर 6 गुना भार पड़ गया है। कोयला में दूसरा मांग है कि कोयला में जो अप्रत्याशित वृद्धि किया गया है वो उसको कम किया जाए। हम लोग 5800 रुपये कोयला लेते थे, अभी जो है सो 13,000, 14,000, 14,500 इस तरह से रेट हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में, जहां पे पटना ईंट निर्माता संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या है उनकी मांगे, आइए उनसे जानते हैं। क्या है सर आपकी पूरी मांगे, आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारा मुख्य मांग है जीएसटी जो बढ़ोतरी किए हैं ना उसको वापस ले लें। सबसे बड़ा मांग है जीएसटी। और कोयला में दूसरा मांग है कि कोयला में जो अप्रत्याशित वृद्धि किया गया है वो उसको कम किया जाए। तीसरा मांग हम लोग का है कि सरकारी दर पर कोयला का हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इससे पोल्यूशन कम होगा, पर्यावरण पोल्यूशन कम होगा। अच्छा क्वालिटी का कोयला मिलेगा तो ऑटोमेटिक पोल्यूशन कम होगा। चौथा मांग हम लोग को है कि बिहार सरकार में जो लाल ईंटा का जो जैसे बिहार सेंटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है सरकारी काम में, इसको विगत 3-4 साल से बंद कर दिया गया। ये तो मांग 3 गो मांग तो इस सेंट्रल सरकार का है। बाकी इनका मांग है कि ये जो लाल ईंटा का जो बंद कर दिया है उनको चालू कर दें, अनुमति दे दें। 5वां मांग है कि आपको नदी नाला में जो तालाब में जो गाद वगैरह जो आता है, इनका कहना है कि उपजाऊ भूमि काटते हैं। हम लोग उपजाऊ भूमि नहीं काटते हैं। जो गंगा में बाढ़ का जो पानी आता है वो पानी से जो नया मिट्टी आ जाता है उसी मिट्टी को ले करके जो ईंटा होता है हम लोग बनाते हैं। सर जीएसटी बढ़ोतरी से क्या नुकसान है? ये जीएसटी बढ़ोतरी से जब आपको टैक्स ज़्यादा लग, आपका भार बढ़ जाएगा तो आपका घर का आप महंगाई बढ़ने से आपका घर का बजट बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा है? तो जब जीएसटी बढ़ जाएगा, कोयला का दाम बढ़ेगा तो हमारा बजट नहीं बिगड़ेगा। जब हम सर कोयला का कितना था और अब कितना हो गया है? पहले से 2.5 गुना न करेंगे, 2.5 गुना बढ़ गया। जो कोयला आता था 1.5 लाख में, वो कोयला आ रहा है 3.25 लाख में, 3.25 लाख 4.5 लाख में एक गाड़ी 25 टन। जीएसटी 1% के जगह पर 6% वाला चला गया 12% में। तो क्या नुकसान इससे आप समझ सकते हैं। पेट्रोल और डीजल मान लिया कि आज 100 रुपये हो गया, 108 रुपये पेट्रोल हो गया, डीजल 95 रुपया हो गया, 100 रुपये है। तो इससे आपको परेशानी नहीं है। आप भी तो घूमते हैं तो समझिए कि वही है। क्या लगता है सर सरकार आपकी इस आंदोलन को सपोर्ट करेगी, आपकी सुनेगी? तो नहीं सुनेंगे तो हम लोग दिल्ली में जाएंगे। मोदी जी नहीं सुनेंगे, मोदी जी के हाथ में है, जो मोदी जी के हाथ में है। देश का राजा ना समझेंगे। लोकतंत्र में तो सबको बोलने का हक है, मांगने का हक है। आप जो मांग रहे हैं मांग, आप नहीं मांगिएगा हम लोग बंद कर देंगे। सर क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार सुनेगी? नहीं सुनेगी तो हम लोग सुनाएंगे। हमारा अधिकार है ना कि हम मांग के लिए प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। हर आदमी का अधिकार है। इनको बोलिए। हम लोग करेंगे ही। उससे भी नहीं सुनेंगे तो हमारा जब पूंजी समाप्त हो जाएगा तो रोजगार ही बंद कर देंगे, जिसके चलते सरकार पर इफेक्ट पड़ेगा ही। जितना रोजगार हम लोग बेसिक दे रहे हैं तो रोजगार बंद हो जाएगी, फिर सरकार अपना उलझन घर का बजट बिगड़ ना गया जी, आप ही का बजट बिगड़ गया तो तब हम लोग को वही है। सर जिस तरह से जीएसटी की बढ़ोतरी की गई है उससे काफ़ी सारा नुकसान हुआ होगा और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, तो क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांगों को सुनेगी, जीएसटी को कम करेगी? सरकार हम लोग के साल में 6 गुना बढ़ोतरी कर दी है। हम लोग के बढ़ोतरी के साथ साथ में पूरा जनता पर 6 गुना भार पड़ गया है। 6 गुना। हम लोग 5800 रुपये कोयला लेते थे, अभी जो है सो 13,000, 14,000, 14,500 इस तरह से रेट हो गया है। 18,000 तक ले मिला है कोयला का रेट। तो हम लोग चाहेंगे, सरकार से मांग है कि जो 1% पहले जो जीएसटी हम लोग के सरकार जो लेती थी उस पर हम लोग भी देने के लिए अपना एग्री है। और 6 गुना ये लोग बढ़ा दिए है साल भर में। तो साल भर में 6 गुना सरकार पब्लिक पर 6 गुना बढ़ गया बोझ। और मिट्टी पर हम लोग, हाँ, उस तरह से 6 गुना आपको इस तरह से संविधान में
कोई तरह के अथी नहीं है कि एक बैग 6 गुना बोझ बढ़ा दिया जाए जनता पर। जो ये जनता पर बोझ है, 6 गुना जो बोझ जो है सो जनता पर बोझ है। ये है आपको सरकार का मैंडेट कि एक के बार 6 गुना लाद दो जनता पर बोझ। बंद करने का और रोजगार बंद करने का ये मुद्दा है। हम लोग यही मांग है कि सरकार जो है सो 1% GST अपना जो पहले हम लोग देते थे वो उस पर भी हम अभी देने के लिए राजी है। और कोयला में जो 2.5% जो वृद्धि की है उसको कम किया जाए। और हम लोग का कोटा जो था जो कोयला का कोटा सब्सिडी का अनुसार हम लोग का दिया जाए। और जो हम लोग मिट्टी जो हम लोग जो काटते हैं जो गाद से, जो बड़े बड़े नाला है, नदी है, नहर है, उस गाद निकाल करके हम लोग ईंट उत्पादन करते हैं। तो और सरकारी कार्य में हम लोग का लाल ईंट का उपयोग सरकारी अपना ले, हम लोग के तो रोक लगाए हुए साल भर से, 2 साल से रोक लगाए हुए हैं। हम लोग जमीन उपजाऊ को कहाँ करते हैं? बंजर जमीन सरकारी कार्य में हम लोग का लाल ईंट का उपयोग सरकारी अपना ले, हम लोग के तो रोक लगाए हुए साल भर से, 2 साल से रोक लगाए हुए हैं। हम लोग जमीन उपजाऊ को कहाँ करते हैं? बंजर जमीन को काट के उपजाऊ बना देते हैं। उस मिट्टी को लेकर ईंट बनाते हैं। बंजर जो जमीन है जहाँ कुछ नहीं होता है उसको हम लोग काट करके ईंट बना देते हैं और उसको उपजाऊ बनवा देते हैं जी। 3 फीट उसको काट करके उसको बना देते हैं। नई सरकार का गठन हुआ है, क्या लगता है कि जो नए सरकार में आए तेजस्वी यादव आए जो रोजगार देने की बात करते हैं, हमेशा प्रोपेगेंडा उनका यही रहा है कि रोजगार देंगे, तो क्या लगता है रोजगार देंगे? आप लोग की मांग सुनेंगे? देखिए, रोजगार से मतलब नहीं है। हम लोग GST से हम लोग GST पर यहाँ आए हैं। केंद्र सरकार से हम लोग मांग करेंगे स्टेट सरकार की आती नहीं है कि GST जो है सो कम करे सरकार, केंद्र सरकार कम करे। केंद्र सरकार से हमारी मांग है। राज्य सरकार के हम लोग ज्ञापन देंगे, राज्य सरकार के कि केंद्र सरकार में हम लोग के आवाज़ पहुंचाया जाए। नहीं अगर पहुंचाएंगे तो हम लोग अपना केंद्र सरकार में हम लोग जंतर मंतर पर दिल्ली हम लोग जाएंगे। तो इनकी मांगे है कि GST बढ़ोतरी को कम किया जाए, जितना ये पहले देते थे उतना ही दे। अगर सरकार इनकी नहीं सुनती है तो ये बट्टी बंद कर देंगे और जो लोगों के पास रोजगार है उनसे रोजगार छीन जाएगी। अंत में उनको यही करना होगा। और अगर नहीं सुनेंगे तो ये जंतर मंतर तक जाकर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार को सुनाने का काम करेंगे। और क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।